नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जोन नेटवर्क। ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी पहुंचे मुरादाबाद। कुरैशी समाज को दिया जागरूकता के संदेश। महानगर मुरादाबाद के असालतपुरा बड़ाहाता के सामने अल कुरैश पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश रजिस्टर्ड महानगर मुरादाबाद द्वारा मुरादाबाद मुंबई कुरैश कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के महानगर अध्यक्ष गुफरान कुरैशी ने की तथा सफल संचालन मौलाना रिजवान कुरैशी ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ कुरैशी रहे। इसके अलावा मुंबई से भी बड़ी तादाद में लोग इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। महानगर अध्यक्ष गुफरान कुरैशी ने सभी मेहमानों का गुलपोशी कर स्वागत किया और सभी अतिथियों को शील्ड देकर सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी द्वारा अल कुरैश पब्लिक स्कूल में बने नए क्लासेस का भी फीता काटकर शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी ने मंच से बोलते हुए कहा कि आज हमारे बिरादरी को शिक्षित होने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि शादियों में फिजूल खर्ची ना की जाए। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद हाजी यूसुफ कुरैशी ने कहा कि आज हमारे समाज में शादियों में फिजूल खर्ची की जा रही है। हमें कोशिश करना है कि हम अपने बच्चों को तालीम के लिए जागरूक करें। इस मौके पर महाराष्ट्र मुंबई से ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद आरिफ कुरैशी, इरफान कुरैशी, नसीम कुरैशी, हाजी शकील कुरैशी, हाजी शरीफ फहीम कुरैशी। इसके अलावा मुरादाबाद से राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष मोहम्मद सालीम कुरैशी, हाजी मन्नू कुरैशी, रिजवान कुरैशी, इरफान कुरैशी, हाजी गुड्डू कुरैशी, जुबैर कुरैशी, राजू कुरैशी के अलावा बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। आखिर में ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश के महानगर अध्यक्ष गुफरान कुरैशी ने सभी का शुक्रिया अदा किया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मुरादाबाद के तमाम लोगों का कि आज उन्होंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को इनेकाद किया और इस बात की बड़ी खुशी है मुझे सब लोगों से मिलकर आज देख के। हमारे साथ हमारे सूबे के सदर जनाब यूसुफ साहब भी यहाँ तशरीफ़ फरमाए मेरे साथ खड़े हैं। देखिए ऐसा है यहाँ पे जो मसाइल हैं बिरादरी के हों या मुसलमानों के हों या कौम के हों, ये मसाइल जो है ना वो दिन ब दिन बढ़ते ही चले जा रहे हैं। इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। हर एक आदमी जो है अपने आप की अगर ये ज़िम्मेदारी महसूस करेगा कि मैं ज़िम्मेदार हूँ तो मेरे ख्याल से बिरादरी के अंदर कुछ सुधार हो सकता है, कौम के अंदर सुधार हो सकता है। लेकिन हर एक आदमी अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं है। कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग क्योंकि आज का ये फंक्शन ख़ास तौर पे बच्चों की तालीम के मुतालिक है, मदरसे से मुतालिक है, स्कूल से मुतालिक है। मैं चाहता हूँ कि हर वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है, उस्तादों का भी फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों की तालीम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ोर दें, उनको बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दिलाएँ। क्योंकि आज हम लोगों की जो यहाँ पे हालत है हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की, वो इसी वजह से कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं। और पिछड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि हम लोग तालीम की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देते हैं। अपने कारोबार की तरफ भी हमने तवज्जो नहीं दी, इसमें कोई शक नहीं है। ना कारोबार की तरफ तवज्जो दी, ना ही तालीम की तरफ तवज्जो दी। इसके लिए बिरादरी के लोगों को तमाम को सोचना चाहिए, इज्तिमाई तौर पे भी और इनफरादी तौर पे भी। मेरी यही सबसे दरख्वास्त है। ख़ास तौर पर मुरादाबाद में तशरीफ़ यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ, इसलिए सब लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि तालीम की तरफ ज़्यादा ज़ोर दें और अपने कारोबार को भी बहुत अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश करें। यही मेरी आपसे सबसे दरख्वास्त है और मैं सबको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। सदर साहब, जो मसला है शादी ब्याहों में सबसे ज़्यादा तबाही और बर्बादी हो रही है। बड़े बड़े लोग बड़े पैमाने पर शादियां अरेंज कर रहे हैं। इसमें जिन लोगों क्योंकि कारोबार की मार पड़ी हुई है, कारोबार है नहीं, तालीम पर तवज्जो कम से कम होती जा रही है और अपनी नामो नमूद के लिए लोग शादियों पर बड़ा खर्च कर रहे हैं। तो हमारी जो जमात है जमीयत कुरैश है, ऑल ओवर इंडिया इज्तिमाई शादियों का हमने मुहिम चलाई है। जयपुर में और कोटा के अंदर इज्तिमाई सैकड़ों की तादाद में शादियों में हुई, जिसमें सदर मोहतरम भी तशरीफ़ ले गए और इज्तिमाई शादियाँ की। दिल्ली के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। हापुड़ के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर शादियों का और हर हफ्ते इज्तिमाई शादियाँ होती थी। मैं पहले मेरठ के अंदर भी बहुत बड़े पैमाने पर इज्तिमाई शादियाँ हुई। तो मुरादाबाद के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से जमीयतुल कुरैश की ईमा पर हर जगहों पर इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया है, मेरठ के ले
लीजिएगा 1 लाख रुपया बेटी वालों से लिया जाता था, 1 लाख रुपया बेटे वालों से लिया जाता था। और जो जिम्मेदारान जमात के होते थे, मान लिया 10 लोगों की शादियां हो रही हैं, 10 इज्तिमाई, तो उसमें 20 लाख रुपए आए। 20 लाख रुपए के अंदर ओढ़ना, बिछौना, खाना, नाश्ता और तमाम लोगों को लाइए। दस्तरखान अल्लाह का फजल है, कुरैश बिरादरी का वसी होता है। गरीब हो, अमीर हो, रईस हो, कोई भी हो, दस्तरखान अपने वजूद से ज़्यादा होता है। तो 20-20 लाख रुपए जब इकट्ठा हुआ तो इज्तिमाई शादियां हुई और बेटे बेटी वाले ऐसे आते थे जैसे दूसरों की शादियों में शामिल हो रहे हैं। उनके कोई बर्डन नहीं होता था, मेहमान जितने आए लेकर चले आए और वो पैसा बचता था। फिर जो पैसा बचता था उन शादियों से वो तालीमी उमूर पर खर्च किया जाता था। ये सिलसिला चला। आज हम मुरादाबाद के लोगों को भी ये मैसेज देना चाहेंगे कि इज्तिमाई शादियाँ करें, तंजीम बनाएं, उस तंजीम के ज़रिए लड़के लड़कियों से जो मुनासिब हो पैसा इकट्ठा करें और 10-10, 15-15, 20-20 शादियाँ बड़ा हॉल लेकर, बड़ा मैदान लेकर वहाँ शादियाँ अरेंज करें और बेहतरीन तरीके से एहतमाम करें। और जो फजूल खर्ची है उसके ऊपर अपना आप लगाम लग जाएगा और बड़े भी उसी में शादी करते हैं, छोटे भी उसी में शादी करते हैं। करोड़पति भी इतने पैसे दे देता है और गरीब भी इतने पैसे दे देता है और इज्तिमाई शादियों में किसी की बेइज्जती नहीं होती। और बड़े बड़े लोग होते हैं वो खाना खिलाते हैं, वो सर्विस करते हैं। तो मेरी मुरादाबाद वालों से ये अपील है, सदर मोहतरम तशरीफ लाए हैं इसी वजह से कि इज्तिमाई शादियों का एहतमाम करें, जैसे और अजला के अंदर जमीयत उल कुरैश के ज़रिए से और सूबों के अंदर की जा रहा है। धन्यवाद।